नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नेपाल में अग्निवीर योजना का विरोध क्यों हो रहा है। अग्निपथ जो योजना है उसके तहत भारत में सैनिक यानी कि गोरखा जो रेजिमेंट है उसके सैनिक नेपाल से ही आते हैं मूलतः, और इनकी भी सेवाएं जैसे भारत के नागरिकों की सेवाएं 4 साल के लिए हैं, वैसे ही जो गोरखा रेजिमेंट है उसमें जो भर्ती होने वाले नेपाली सैनिक हैं, नेपाली युवा हैं, उनकी भी जो सेवा है वो 4 साल की होगी। नेपाल को क्या आपत्ति है, आइए जानते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय सेना में लगभग 34,000 नेपाली सैनिक कार्यरत हैं, यानी कि भारतीय सेना का जो गोरखा रेजिमेंट है उसमें नेपाल की तरफ से आने वाले सैनिक अपनी सेवा देते हैं। भारत और नेपाल के साथ यह संधि कब से शुरू हुई और असल में नेपाल को क्या आपत्ति है, अग्निपथ योजना से जानते हैं। नेपाल ने भारत से कहा है कि अग्निपथ योजना के तहत नेपाली सैनिकों को सैनिक ना बनाएं। गोरखा रेजिमेंट की पहचान आपने देखी होगी कि तिरछी टोपी और खुरकी, एक चाकू सा होता है, एक साइड धार होती है, एक साइड भौंतरा होता है, ये इनकी पहचान है। और जो अपने फील्ड मार्शल रहे हैं शेम मानिक शाह, इन्होंने भी गोरखा रेजिमेंट के बारे में एक बात कही है कि अगर कोई सैनिक ये कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। गोरखा सैनिकों का अदम्य साहस देश के लिए बहुत मायने रखता है। देश की सेना में इनका योगदान सराहनीय है। अग्निवीर योजना अभी समझते हैं कि है क्या, छोटे से शब्दों में। अग्निवीर योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत 4 साल के लिए अग्निवीर भर्ती होंगे। इनमें से 25% सैनिक को आगे के लिए परमानेंट ड्यूटी के लिए रखा जाएगा। अग्निवीर की जो उम्र होगी वो 17.5 से 21 साल होनी चाहिए। इनका जो प्रशिक्षण काल मिलाकर 4 साल की सेवा अवधि होगी। अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और नेपाली जो जवान हैं, नेपाली युवा हैं, लगभग 200 साल से भारतीय सेना में काम कर रहे हैं, लेकिन अग्निपथ योजना में नेपाल सरकार नाराज़ है अग्निपथ योजना से। तो जो काठमांडू में भारतीय दूतावास के अनुसार भारत ने नेपाल की सरकार से तय की गई तिथियों पर भर्ती के लिए अनुमति मांगी थी, जो कि 2 रेजिमेंट कराती हैं। एक तो गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो गोरखपुर और दूसरी दार्जिलिंग। तो जो अभी जो भर्ती निकाली थी वो गोरखपुर रिक्रूटमेंट डिपो ने निकाली थी। इसके तहत नेपाल के बुटवल में 25 अगस्त से 7 सितंबर तक नेपाली गोरखाओं के लिए भर्ती होनी थी, और धरान में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक भर्ती की तारीख निकाली गई थी। लेकिन नेपाल सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया है। अब जवाब क्यों नहीं दिया, इसके बारे में भी इनकी क्या राय है वो समझते हैं, क्योंकि इनको भी एक जो दिक्कत सभी को है वो इनको भी दिख रही है कि 4 साल के बाद ये सैनिक करेंगे क्या। तो भारतीय सेना से 4 साल बाद वापस लौटे जवानों के पास फ़ौज की आधुनिक ट्रेनिंग होगी। 4 साल बाद जब आएंगे नेपाल वापस, तो यहाँ के जो हिंसक गुट हैं, जो माओवादी हैं, इनका दुरुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास वेपन्स ट्रेनिंग से लेकर सारी ऑटोमेटिक ट्रेनिंग होगी। ये नेपाल सरकार की इस समय सबसे बड़ी दिक्कत है, जो कि जिस वजह से नेपाल में इसका विरोध हो रहा है कि 4 साल के बाद करेंगे क्या है सब। ऐसे ही ये विरोध प्रदर्शन भारत में भी देखा गया था। भारत में भी ये मुद्दा बहुत बार उठा था कि जो अग्निवीर बाहर आएंगे, अगर उसे कोई रोज़गार नहीं मिलता है तो यह संभव है कि देश के अंदर ही बहुत सारे अराजकतावादी गुट हैं, वो अपने साथ मिलाकर
और अराजकता फैलाएंगे और ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। हालांकि भारतीय सरकार और सेना के बड़े अधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया गया है कि हम लोग इन सैनिकों को जो हमारे अग्निवीर बाहर आएंगे उनसे अपेक्षा नहीं रख सकते, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। इसके पीछे का कारण यह है कि आज भी लाखों रिटायर्ड सैनिक भारत में, जो कि काफ़ी कम उम्र में रिटायरमेंट के बाद घर आ चुके हैं। आपको मालूम होना चाहिए, इंडियन एयरफोर्स और नेवी से 35 से 40 की उम्र में आकर दोबारा जॉब या तो करते हैं या फिर अपने घर पे ही कुछ करते हैं, लेकिन किसी भी संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त नहीं पाए गए हैं। सेना को सैनिकों की ट्रेनिंग पर भरोसा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ऐसा सैनिक या अग्निवीर नहीं बनाएंगे। उसमें इतनी राष्ट्रभक्ति जरूर होनी होगी कि वह देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। नेपाल के पास जो चैलेंज है वो ये है कि भारत की राष्ट्रभक्ति की कस्में खाई हैं उस सैनिक ने, नेपाल की नहीं। ऐसी स्थिति में इनका उपयोग हिंसक गुट नहीं करेंगे, इसकी क्या जिम्मेदारी है। ऐसी नेपाल सरकार की चिंता है। बात आती है कि हम गोरखाओं की भर्ती ही क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है गोरखाज को भर्ती करने की। तो साथियों, 1815 की बात है, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की राजशाही के बीच युद्ध हुआ। नेपाल हार गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो जीत गई। लेकिन गोरखा सैनिकों की बहादुरी देखकर ब्रिटिश कमांडर सर डेविड ऑक्टरलोनी काफ़ी प्रभावित हुए थे। बाद में जब 1816 में अंग्रेज और नेपाली राजशाही के बीच सुगौली की संधि की, उसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी में गोरखा रेजिमेंट बनाने का निर्णय हुआ, तब से आज तक यह रेजिमेंट इंडियन आर्मी का हिस्सा है। भारत के पास वर्तमान में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद ब्रिटेन भारत नेपाल त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार 6 गोरखा रेजिमेंट पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी का हिस्सा बने। आज़ादी के बाद वे भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। वर्तमान में भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट में 39 बटालियन हैं। 6 रेजिमेंट जो ब्रिटिश भारतीय सेना से ट्रांसफ़र करके, जो कि एक आज़ादी के बाद बनाई गई है। ये सैनिक मूलतः एथनिक गोरखा समुदाय से होते हैं। और गोरखा का क्या मतलब समझते हैं आप? गोरखाज वो हैं जो 8वीं सदी में गुरु गोरखनाथ जी ने जिन पहाड़ी लोगों को एक नाम दिया गोरखा, उन्हीं एक बहुत बड़े समूह या पहाड़ों में रहने वाले या नेपाल में निवास करने वाले लोगों को गोरखा कहा जाता है। नेपाल सरकार पर इस समय दबाव क्या है, ये भी समझते हैं। नेपाल सरकार पर विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार में विदेश मंत्री रहे प्रदीप ग्यावाली के मुताबिक अग्निपथ योजना 1947 की त्रिपक्षीय संधि का उल्लंघन कर रही है। 1947 की त्रिपक्षीय संधि के बाद जिन सेवा शर्तों और सेवा अवधि के साथ नेपाल के नागरिकों को भारतीय सेना में भर्ती किया जा रहा था, उसमें अचानक हुई बदलाव को
एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। जो इस समय सत्ता में पार्टी है उसमें भी एक बड़ा फॉल्ट है कि क्योंकि वो दो गुटों के साथ मिलकर बनी है, तो जो उनका एक गुट है वो इस अग्निपथ योजना का विरोध कर रहा है, तो इसलिए भी सरकार पर दबाव है। अगर देखा जाए तो जितना डिफेंस का इनका बजट है, नेपाल सरकार का जितना डिफेंस का बजट यानी 43 बिलियन, उससे ज़्यादा भारत सरकार पेंशन देती है नेपाल सरकार या नेपाल में रह रहे भारतीय सैनिकों को, बाहर के गोरखा सैनिकों को 64 बिलियन डॉलर पेंशन 2017 में पहुंचाई थी भारत सरकार ने। वर्तमान के आंकड़े कुछ और होंगे। तो इसके बावजूद भी अभी सरकार का विरोध हो रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में है।